द्रौपदी के बारे में ये बातें क्या आप जानते हैं? भारत के इतिहास में द्वापर युग में होने वाले महाभारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूँ तो महाभारत में अनेकों ही चरित्र हैं जिनकी विशेष भूमिका है, परंतु द्रौपदी, जिन्हें अग्निसुता के नाम से भी जाना जाता है, उनकी भूमिका इतनी विशेष है जिसका जितना वर्णन किया जाए कम ही है। द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ने जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था और तत्पश्चात माता कुंती के कहने पर द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ विवाह किया। द्रौपदी सभी को खुश रखती थी। किसी को भी द्रौपदी से कोई शिकायत नहीं होती थी। एक बार सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि कैसे आप पांचों पांडवों को खुश रखती हैं? वे हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। हमें भी वो बातें बताएं जिससे हम अपने श्याम सुंदर को प्रसन्न रख सकें। द्रौपदी ने कहा, वो माता कुंती द्वारा बताई गई सभी बातों का ध्यान रखती हैं, हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखती हैं, समय पर भोजन प्रदान करती हैं और भी बहुत सी बातें द्रौपदी ने सत्यभामा को बताई। द्रौपदी ने एक वर्ष के अंतरकाल पर सभी पांडवों को एक पुत्र रत्न भी दिए थे। इस प्रकार द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिन्हें महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर अश्वत्थामा ने मार दिया था। द्रौपदी पांचों पांडवों में सबसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, परंतु वो कौन से पांडव थे जो द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करते थे? पांचों पांडवों में जो द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करते थे वो थे भीम। आइए जानते हैं वो घटनाएं जो इस बात का प्रमाण है कि भीम ही द्रौपदी से सर्वाधिक प्रेम करते थे। पहली घटना, युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को दूध क्रिया में दांव पे लगाने जाने पर सबसे ज़्यादा क्रोध भीम को ही आया था। भीम विरोध करना चाहते थे, परंतु युधिष्ठिर ने उन्हें शांत हो जाने को कहा था। दूसरी घटना, द्रौपदी चीरहरण के समय भी सबसे ज़्यादा क्रोध भीम को ही आया था, जबकि बाकी सभी पांडव शांत बैठे हुए थे। भीम का क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने उसी समय दुर्योधन का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, जिस प्रतिज्ञा को भीम ने युद्ध समाप्त होते होते पूर्ण भी किया था। दूध क्रीड़ा में परास्त होने के पश्चात पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। उस मार्ग से एक बार जयद्रथ का जाना हुआ और जयद्रथ की नज़र द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी को अकेला देखकर जयद्रथ द्रौपदी को अपने रथ में जबरदस्ती बिठाकर अपने साथ ले जाने लगा। भाग्यवश तभी वहाँ सारे पांडव आ पहुँचे। तब भी भीम ने ही जयद्रथ की बहुत ज़्यादा पिटाई कर द्रौपदी के कहने पर उसका सर मुंडवाकर सिर्फ 5 चोटियाँ शेष रखी थी, जिससे कि द्रौपदी के अपमान का बदला लिया जा सके। चौथा, अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडव विराट महाराज के यहाँ भेष बदल कर रहते थे, जहाँ उनके सेनापति कीचक की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी थी और उसने द्रौपदी को रात में अपने पास आने को कहा था।
द्रौपदी ने सभी को ये बात बताई, परंतु सभी ने द्रौपदी को चुप रहने की सलाह दी थी। तब वो भीम ही थे जो रात में द्रौपदी की जगह कीचक के पास गए और कीचक को सजा के तौर पर मृत्यु दी। 5वां, दुशासन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण के पश्चात द्रौपदी ने अपने केश तब तक खुले रखने की प्रतिज्ञा की थी जब तक कि वो दुशासन के खून से अपने केश ना धो लें। इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भी भीम ने ही दुशासन का वध कर उसकी छाती का खून द्रौपदी को दिया था, जिसके फलस्वरूप द्रौपदी ने खून से अपने केश धोकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी। 6वां, स्वर्ग यात्रा के दौरान पांडवों को हर प्रकार के मार्ग से गुजरना पड़ा, जिसमें जगह जगह पर द्रौपदी को भीम ने ही सहारा दिया था। द्रौपदी के लड़खड़ाने पर वो भीम ही थे जिन्होंने द्रौपदी को सहारा दिया। ऐसी और भी बहुत सी घटनाओं का वर्णन महाभारत में मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि भीम ही थे जो द्रौपदी से सर्वाधिक प्रेम करते थे। द्रौपदी को भी इस बात का पूर्ण आभास था, इसलिए मृत्यु के कुछ क्षण पहले द्रौपदी ने कहा था, भीम ही है जो मेरा सबसे अधिक ध्यान रखते थे और मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। मैं अगले जन्म में भी भीम को ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इस प्रकार द्रौपदी के उस जीवन का अंत हुआ जिसमें द्रौपदी ने तो सर्वाधिक प्रेम अर्जुन से किया, परंतु द्रौपदी को सर्वाधिक प्रेम करने वाले भीम थे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।